हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लूसेंट किताब के निचोड़ की। इस वीडियो में साइंस के 100 प्रश्नों का सुराग करने वाले हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होंगे। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ये वीडियो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। बात करते हैं पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो ये होता है टंगस्टन। टंगस्टन धातु होती है, इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो है कम हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या कम हो जाता है? घनत्व कम हो जाता है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है। और लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसे दिखाई देता है? तो लाल रंग जो है गुलाबी हरी रोशनी में काला दिखाई देता है, ठीक है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो ये नापी जाती है लैक्टोमीटर से। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, एवरीग्रीन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का क्या कार्य है? तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनेमो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसका जो है फॉर्मूला क्या होता है केमिस्ट्री में? H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। अगर ये पूछा जाए कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसमें से जो है ऑक्सीजन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्रकृति अम्लीय होती है, ये तो आपको पता ही है। ये किसके कारण होती है? तो ये होती है एसिटिक एसिड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व विद्यमान होता है या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये होता है कार्बन, खनिजों और चट्टानों में, ठीक है। नेक्स्ट, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। गुब्बारों में जो है हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरा जाता है क्योंकि ये हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, मतलब वो है जो है फटता नहीं है जल्दी से। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो यह सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। H2SO4 का उपयोग किया जाता है बैटरी बनाने में। एवरीग्रीन क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो गंधक को मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबड़, रबड़ जो होती है ये पेड़ से प्राप्त होती है, तो इसको कठोर और उछलने योग्य बनाने के लिए जो है इसमें गंधक मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन पाउडर मिश्रण होता है। तो गन पाउडर जो है सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है। किस किस का होता है? सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है गन पाउडर। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ियों को क्या पिलाया जाता है या क्या दिया जाता है? तो सुक्रोज दिया जाता है। सुक्रोज याद रखना, सुक्रोज जो है तत्काल शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है। पास में जो बेल आइकन दी गई उसको ऑल पर सेट करो ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम बम की खोज किसने की थी? एवरीग्रीन क्वेश्चन है ये। तो ये की थी ऑटो हॉर्न ने। ऑटो हॉर्न ने जो है एटम बम की खोज की थी। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बेंटिक एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा जो है इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट जो है, शक्ति का मात्रक क्या है? एवरीग्रीन क्वेश्चन है, तो ये जो है जूल है शक्ति का मात्रक। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये भी एवरीग्रीन क्वेश्चन है, ये क्या था? रोंटजेन ने। रोंटजेन ने जो है एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट जो है, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना अच्छे से। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, किसने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार? तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? एवरीग्रीन क्वेश्चन है, तो ये की थी कैवेंडिश ने। कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी। नेक्स्ट जो है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है वो कौन सा है? तो ये जो है निकिल है।
निकिल क्या है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। नेक्स्ट जो है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं? जो वाहनों को ठंडा करता है उस उपकरण का क्या नाम है? तो ये जो है रेडिएटर होता है। क्या होता है? रेडिएटर होता है जो वाहन के इंजन को ठंडा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो कार्डियोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ कहते हैं। हृदय की धड़कन को अंकित करने वाला जो उपकरण है, जो मशीन है, जो यंत्र है, उसको कार्डियोग्राफ कहते हैं। पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में जो है क्या भाग लेता है? पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। नेक्स्ट जो है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं पता तो याद कर लेना। इसको माइक्रोफोन कहते हैं। ध्वनि तरंगों को क्या? ध्वनि तरंगों को, जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनको विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? माइक्रोफोन कहते हैं। नेक्स्ट जो है, वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है? अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है, तो इसको कहते हैं रेडान। क्या कहते हैं? रेडान कहते हैं। कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। तो ये होता है विभज्योतिकी तथा संग्राहक ऊतकों में। किसमें होता है? विभज्योतिकी या संग्राहक ऊतकों में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? गेहूं जो हम लोग खाते हैं, जिसका आटा बनता है, जिसकी फिर रोटी बनती है, तो उस गेहूं के दाने में जो प्रोटीन होता है, गेहूं के दाने में जो प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ग्लूटेलिन। क्या कहते हैं? इसको ग्लूटेलिन कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सही है। इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या, या द्रव्यमान संख्या ना कहकर इसको परमाणु भार भी कह सकते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योगफल जो है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार होता है। निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो एवरीग्रीन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तंबाकू में जो है निकोटीन नाम का एक विषैला पदार्थ पाया जाता है। टाइफाइड तथा पेचिस रोग जो फैलते हैं वो किसके कारण फैलते हैं? तो मैक्सिमम कंडीशन में ये जल प्रदूषण से फैलते हैं, टाइफाइड और पेचिस के रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? ट्रंक फार्मिंग क्या है? ट्रंक फार्मिंग जो है व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि है। सब्जियों की कृषि है, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि है ट्रंक फार्मिंग। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान कहलाएगा, मृदा से संबंधित विज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? मतलब भारतीयों ने जो है मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है कृषि अनुसंधान समिति के अनुसार? तो इन्होंने किया है ये 8 वर्गों में विभाजित। काली मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी का जो रंग जो काला होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण काला होता है? तो ये होता है टिटेनीफेरस। याद रखना, टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस। किसके कारण होता है? टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण जो है रंग काला होता है। किसका? काली मिट्टी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है मूंगफली की खेती के लिए भी जो है उपयुक्त मानी गई है, होती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो ये जो है जून और जुलाई के मध्य बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो ये अक्टूबर के और नवंबर के मध्य बोई जाती है। सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत एनालिसिस करने के बाद ये 100 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। पास में लगी बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, इसी तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, पारसेक इकाई जो है वो किसकी है? तो ये दूरी की इकाई है पारसेक। और पास्कल जो इकाई है वो दाब की इकाई है। जितने भी मात्रक हैं वो आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेने हैं। ये इकाई जो मात्रक हैं ये बार बार पूछे जाते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ये जो है कोशिका होती है जीवन की मूलभूत इकाई। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? माइक्रोकांड्रिया होता है कोशिका का शक्ति स्रोत। नेक्स्ट देखते हैं, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल जो है वो कौन सी मानी गई है? तो ये साहीवाल नाम की एक नस्ल होती है गाय में, तो ये जो है अधिक दूध देती है। तो साहीवाल को जो है अधिक दूध देने वाली गाय माना गया है। आनुवांशिक यूनिट जो
जीन होते हैं वो गुणसूत्रों में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। दूध का जो दही बन जाता है तो ये किसके कारण बनता है? तो ये बनता है लैक्टोबैलिसिस के कारण। किसके कारण बनता है? लैक्टोबैलिसिस के कारण। ठीक है। नेक्स्ट जो है, मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है? मुर्रा भैंस एक भैंस की नस्ल होती है मुर्रा, ये जो है छल्लेदार सींग के कारण पहचानी जाती है। इनके सींग जो होते हैं वो छल्लेदार रूप में होते हैं, छल्लों के रूप में इस तरह से इनके सींग होते हैं। ठीक है। तो इन छल्लेदार सींगों की वजह से जो है इसकी नस्ल पहचानी जाती है कि ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। नेक्स्ट, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को जो है गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना अच्छे से। विश्व की दूध की रानी, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? मतलब बकरियों में भी जो है एक बकरी की नस्ल होती है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो वो दूध की रानी किस नस्ल को माना जाता है? तो सानेन नाम की एक बकरी की नस्ल होती है, सानेन। इसको जो है ये बकरियों की नस्ल जितनी भी होती है उनमें सबसे ज़्यादा दूध देती हैं, दूध की रानी कहा जाता है। ऊन के लिए विख्यात पशु कौन सा है? जो पश्मीना जो है वो क्या है? मतलब नाम भी दे दिया यहाँ पर, पश्मीना क्या है? तो पश्मीना जो है ये एक बकरी है, बकरी की नस्ल का नाम है पश्मीना। ये ऊन के लिए विख्यात है, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल के आसपास के एरिया में पाई जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में भाई सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो भारत में राज्य जो है वो राजस्थान है, जहाँ पर भेड़ सबसे अधिक पाई जाती हैं। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा जो होता है वो किस तरह का होता है? तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा जो है सीधा और आभासी होता है। ठीक है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधे आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण जो है वो कैसा है? तो दर्पण जो है समतल होगा। कैसा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक होती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण? तो अपवर्तन के कारण जो है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पानी में डली हुई छड़ी या पानी में डाली हुई छड़ी या पानी में खड़ी हुई छड़ी जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो ये भी जो है अपवर्तन के कारण पानी में अगर कोई छड़ डाली हुई है, ठीक है, तो वो जो है टेढ़ी दिखाई देगी। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाने वाला जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है। रोगियों के नाक कान गले की जो जांच करने के लिए दर्पण प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो ये भी जो है अवतल दर्पण होता है। कौन कौन से रोग में? नाक कान गले आदि की जांच में जो डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा शीशा जो होता है वो कैसा होता है? तो ये जो है उत्तल दर्पण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये अच्छे से याद कर लेना, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु पूछ रहा है। सामान्य मानव की आँख, जैसे यहाँ पर ये आँख है, यहाँ पर ये आँख है मनुष्य की, ठीक है, और आँख से पूछ रहा है कि दूर कितनी दूर तक मनुष्य की बिंदु जो है देख सकता है, दूर देख सकता है। तो भाई अनंत पर स्थित होता है दूर बिंदु। मनुष्य का जो दूर बिंदु होता है आँख का वो अनंत पर होता है। ठीक है। भले ही वो वहाँ पर उसको वस्तु दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर अनंत माना जाता है। ठीक है। किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। ये अच्छे से याद कर लेना, बार बार पूछा जाता है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो क्या है? तो ये जो है ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो ये होता है टेस्ला। टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ये जितने भी मात्रक हैं आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्यावसायिक मोटर जो होती हैं उनमें किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है विद्युत चुंबक का प्रयोग। कौन सी चुंबक का? विद्युत चुंबक का। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नरम लोहे का। कि किसका किया जाता है? नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है चुंबक बनाने के लिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये की थी फैराडे नाम की एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन जो है सौर सेल बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली धातु है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? सौर सेल जो है, जो सौर सेल होते हैं ये ऊर्जा को, सौर सेल जो है सौर ऊर्जा जो होती है
इसको किस रूप में रूपांतरित करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। किस में करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पारसेक जो इकाई है वो दूरी की इकाई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। ठीक है, क्या होता है, कैंडेला। एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता की क्या इकाई होती है, तो डायोप्टर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एवरीग्रीन क्वेश्चन है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। और क्यूसेक से क्या मापा जाता है, क्यूसेक से जो है जल के बहाव मापा जाता है, जल का बहाव जो है क्यूसेक से मापा जाता है। श्यानता की इकाई क्या है, तो प्वाइज जो है, प्वाइज श्यानता की इकाई है। और दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो अप केंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है, अप केंद्रीय बल लगता है दूध से क्रीम निकालने में। ठीक है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है, वायुमंडल में जो बादल तैरते दिखाई देते हैं बरसात के मौसम में अक्सर, तो यह घनत्व के कारण जो है तैरते दिखाई देते हैं। एंगस्ट्रॉम जो है क्या मापता है, तो ये तरंगदैर्घ्य मापता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तरंगदैर्घ्य मापता है। एक हॉर्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है, तो ये जो है 746 वाट के बराबर एक हॉर्स पावर होता है। ठीक है, ध्वनि की चाल अधिकतम जो होती है वो किस तरह के में होती है, तो इस ध्वनि की चाल जो है इस्पात में सबसे अधिक होती है। इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, याद रखना। वायु में नहीं होती, पानी में नहीं होती, बर्फ में भी नहीं होती, इस्पात में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल। दोस्तों चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना भाई, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। पास में लगी बेल आइकन को ऑल पर सेट करो ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, कई बार आपने देखा होगा आप कुछ शब्द बोलते हैं और वो रिपीट होकर आपके कानों को सुनाई देता है, तो ये परावर्तन के कारण सब ये घटना घटित होती है। ध्वनि तरंगे जो है, ध्वनि तरंगे जो हम अपने मुंह से जोर से चिल्लाते हैं और वो वापस हमको सुनाई देती हैं, तो वह प्रतिध्वनि होगी। तो ये जो है परावर्तन के कारण होता है। डॉपलर प्रभाव जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो ये जो है ध्वनि से संबंधित है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है, तो उत्तल लेंस जो है कैमरे में प्रयोग में लाया जाता है। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है, कोई तालाब है पानी से भरा हुआ है उसकी गहराई कम लगेगी, तो वो किसके कारण कम लगेगी, तो ये अपवर्तन के कारण सब कुछ होता है। ठीक है, और जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, भांति का मतलब है किसकी तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर एक शब्द भांति है, इसका मतलब है तरह, तो किसकी तरह व्यवहार करता है, तो ये करता है अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है पानी में वायु का बुलबुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के ऊपर तेल जो है परत का चमकना किस तरह का उदाहरण, तो ये जो है व्यतिकरण का उदाहरण। पानी के ऊपर तेल परत जो चमकती है, ठीक है, जो चमक मारती है, ये जो है व्यतिकरण का उदाहरण। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह कौन सा है, तो ये जो है बैंगनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत चुंबक को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है, तो ये जो है विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र समझ लो या युक्ति समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है जी का मान। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जड़त्व का नियम कहलाता है न्यूटन की गति का पहला नियम। नेक्स्ट देखते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है, अंदर की ओर झुक जाता है साइकिल सवार जब मोड़ पर घूमता है तो। नेक्स्ट देखें। द्रव की बूंद की आकृति जो गोलाकार होती है वो किसके कारण होती है, या बारिश की बूंद जो है गोलाकार होती है वो किसके कारण होती है, तो ये सब जो है पृष्ठ तनाव के कारण घटित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल जो है बढ़ जाती है। कोई भी वस्तु है तो उसको अगर हम गर्म करेंगे तो उसमें उपस्थित अणु जो है उनकी चाल बढ़ जाएगी। आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है किसके कारण, तो ये जो है प्रकीर्णन के कारण सब घटना घटित होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। ठीक है, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना जरूरी है। ठीक है।